हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं। किसके साथ में? अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। चलिए तो देखिए आप लोग, सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो अपने को यह ध्यान होना चाहिए कि जो दादू दयाल जी हैं, इन दादू दयाल जी के पास में और कुल शिष्य कितने, दादू दयाल जी के पास में कुल शिष्य कितने थे। सबसे पहले तो अपने को यह याद होना चाहिए, तो दादू दयाल जी के पास में टोटल 152 स्टूडेंट थे, टोटल 152 स्टूडेंट थे। ध्यान रखना, इन 152 के अंदर दो पार्ट कर लो भैया, 100 तो अलग कर लो और इनके अंदर से 52 अलग कर लो, और इन 52 को दादू दयाल जी के क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ये याद रखना है, प्रमुख 52 शिष्यों को क्या कहते हैं? दादू दयाल जी का स्तंभ कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना, 52 को अपन स्तंभ कहते हैं। चलिए साहब, ठीक है। चलिए तो देखो आप लोग इधर यहां पर ध्यान देना। अब इसके बाद में तो दादू दयाल जी के अपने को पढ़ने हैं प्रमुख संत। ये जो दादू दयाल जी हैं इनके प्रमुख शिष्य, कि इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन हैं। तो दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों के अंदर किस किस का नाम आता है? तो देखिए नंबर 1 तो आपके नाम आ जाएगा गरीबदास जी। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। नंबर 1 तो आपके नाम आ जाता है गरीबदास जी। तो एक तो आपके आ जाएंगे गरीबदास जी, दूसरे नंबर पर नाम आता है आपके मिस्किन दास जी। दूसरे नंबर पर आपके क्या आएगा? मिस्किन दास जी। तो ये दूसरे नंबर वाले भी ध्यान रख लेना आप लोग। तीसरे नंबर पर जो नाम आएगा वो आएगा रज्जब जी। तीसरे नंबर पर जो प्रमुख शिष्य हैं वो है रज्जब जी। इसके बाद में आपके आएंगे सुंदरदास जी। ध्यान से एक एक चीज को सुनते जाइएगा। तो सुंदरदास जी का नाम आएगा, और इसके बाद में अपन देख लेंगे और किन किन के नाम आते हैं, क्योंकि औरों से भी परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं, औरों से भी परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं। ध्यान रखना, आप यूं मत समझना केवल। तो देखो आप लोग जोरदार बातें। सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखना कि ये जो गरीबदास जी हैं और ये जो मिस्किन दास जी हैं, ये दोनों तो दादू दयाल जी के क्या हैं भैया? पुत्र हैं। ये दोनों आपके दादू दयाल जी के पुत्र हैं, और दादू दयाल जी के पुत्र होने के साथ साथ ये इनके शिष्य भी बन गए। ये इनके शिष्य भी बन गए, और दादू दयाल जी के तो 2 पुत्रियां भी हैं। दादू दयाल जी के 2 पुत्रियां भी हैं भैया, ये भी सुन लो आप लोग। दादू दयाल जी के 2 पुत्रियां भी हैं। पहली पुत्री का नाम है शोभा कुंवर, शोभा कुंवरी, और दूसरी पुत्री का नाम है रूप कंवर। एक का नाम शोभा कुंवरी और दूसरी का नाम क्या है? रूप कुंवरी। ये ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। तो ये दादू दयाल जी के 2 पुत्र हैं भाई, और दोनों पुत्रों के में एक का नाम गरीबदास जी, एक का नाम मिस्किन दास जी। पहले घर में से स्टूडेंट बनाओ, पहले घर में से स्टूडेंट बना लो भैया, फिर देखते हैं बाद में। तो भैया फिर दादू दयाल जी की हो गई मृत्यु, और अगर दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में किसी ने गद्दी संभाली तो वो कौन थे आपके? तो वो कौन थे भैया? तो वो थे आपके गरीबदास जी। तो दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद, दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद, और अगर किसी ने गद्दी संभाली है, दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद अगर किसी ने और गद्दी संभाली है, तो वो गद्दी संभालने वाले कौन हो जाएंगे? तो वो आपके गरीबदास जी हो जाएंगे। वो गद्दी संभालने वाले कौन? गरीबदास जी, जो कि इनके पुत्र थे और शिष्य भी थे। फिर आगे बात करो, देखो इसके बाद में आते हैं रज्जब जी। अरे जोरदार किरदार है भैया रज्जब जी। रज्जब जी का मामला भी गजब ही है भैया।
सुंदरदास जी को राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य बोलते हैं। बिल्कुल हंसराज जी बिल्कुल बोलते हैं भैया, ठीक है ना। अब आ जाओ आप रज्जब जी पर। सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो ये ध्यान रख लेना कि रज्जब जी जो हैं, ये रज्जब जी कहाँ के थे? तो ये रज्जब जी आपके सांगानेर के थे। कहाँ के थे? तो ये रज्जब जी आपके सांगानेर के थे, मतलब कि ये सांगानेर के पठान थे। सबसे पहली बात, इसीलिए रज्जब जी की प्रमुख पीठ कहां पर है? इसीलिए रज्जब जी की प्रमुख पीठ आपके सांगानेर के अंदर ही है भैया, और सांगानेर आपके जयपुर में पड़ता है, ध्यान रखना। तो रज्जब जी की प्रमुख पीठ कहां पर देखने को मिलेगी? सांगानेर जयपुर के अंदर। फिर देखो आप लोग, रज्जब जी के जो अनुयायी हैं, गौर कीजिएगा भैया, रज्जब जी के जो अनुयायी हैं वो रज्जब जी के अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो रज्जब जी के अनुयायी कहलाए रज्जब पंथी। अरे दादू दयाल जी के दादू पंथी और रज्जब जी के रज्जब पंथी। दादू दयाल जी के तो दादू पंथी और रज्जब जी के रज्जब पंथी कहलाएंगे। समझ गए बात को यहां पर? तो ये ध्यान रखना आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल। अभी सारी बातें बताऊंगा। अब देखो इसके बाद में रज्जब जी की रचनाएं, कि रज्जब जी ने कौन कौन सी किताब लिखी। तो रज्जब जी की रचनाओं के अंदर देखो आप, नंबर 1 इनकी पहली रचना जो परीक्षा में नहीं पूछेगा, रज्जब वाणी। क्यों पूछेगा भैया? अपने आप ही पता लग जाता है। रज्जब वाणी। इनकी जो दूसरी किताब है उसका नाम है सर्वंगी। दूसरी किताब का नाम क्या है? सर्वंगी। और तीसरी किताब का नाम है अंगभदू। तो 3 किताबें लिखी रज्जब जी ने, ये ध्यान रखना। कितनी किताबें लिखी रे? तो इन्होंने 3 किताबें लिखी। पहली का नाम तो क्या हो जाएगा? रज्जब वाणी, दूसरी का नाम सर्वंगी और तीसरी का नाम अंगबधू। बोले सर वो वाली बताओ ना जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो भाई ये भी आप अच्छे से नोट कर लो। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ये 2 नंबर वाली याद कर लेना भैया, ये 2 नंबर वाली जरूर याद करना। सर्वंगी ये जरूर याद करके जाना। अब भाई साहब रज्जब जी के बारे में एक विशेष बात, रज्जब जी के बारे में एक विशेष बात। रज्जब जी चले गए। वैसे देखो मैं आपको बताऊं, दादूपंथी होते हैं ना, दादूपंथी, ये दादूपंथी विवाह नहीं करते। ये जो दादूपंथी होते हैं ना, ये दादूपंथी विवाह नहीं करते, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये विवाह नहीं करते तो फिर कैसे? अब इसके अंदर ये मतलब इनके देखो, दादूपंथ कोई वैसे थोड़ी कोई जाति थोड़ी है, दादूपंथ कोई जाति थोड़ी है। तो ये तो क्या है, एक संप्रदाय है। आज मैं अपना लूं, आप अपना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। दादूपंथी जो संत होते हैं वो विवाह नहीं करते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा कि रज्जब जी करने चले गए विवाह। रज्जब जी विवाह करने चले गए, घोड़ी पर बैठ बाट कर बढ़िया फर्स्ट क्लास और दूल्हे की वेशभूषा पहनकर गजब तैयार होकर के बोले आज, और आगे गाने चल रहे जोरदार, आज मेरे यार की शादी है, ठीक है ना। और बढ़िया भैया आराम से और सहरा हटा हटा के बार बार देखे, ओहो बोले डांस हो रहा है, डांस। अरे आई गया बोले घर, आई गया बोले लड़की वालों का। तो देखना आप लोग, लड़की वालों के घर तक पहुंचने वाले थे, तभी बीच के अंदर पहुंच गए दादू दयाल जी, सफेद फेंटा बांध करके, सफेद कुर्ता पजामा पहनकर, और रज्जब जी के सामने जाकर खड़े हो गए दादू दयाल जी। और जाकर के रज्जब जी से नजरें मिलाई और जाकर के बहुत सही कर रहा है बोले, बहुत सही कर रहा है बोले। जाकर के नजरें मिलाई, बोले सही कर रहा है। रज्जब जी ने सोचा यार क्या ही गलती हो गई अपने से, क्या गलती हो गई बोले अपने से। तब दादू दयाल जी ने कहा कि रज्जब तू गज्जब कियो, बोले रज्जब तू गज्जब कियो, सिर पर बांध्यो मोड़। अरे रज्जब तू गज्जब कियो, सिर पर बांध्यो मोड़। आया था हरि भजन को करी नरक की ठोड़, आया था हरि भजन को करी नरक की ठोड़। बोले रज्जब तू गज्जब कियो, बोले रज्जब तू भी गजब ही कर रहा है बोले। सिर पर बांध्यो मोड़, मोड़ मतलब दूल्हा दुल्हन का मुकुट, तू सिर पर मोड़ बांध करके बैठा है। अरे आया था हरि भजन को, अरे तू तो हरि भजन करने के लिए आया था, करी नरक की ठोड़। तू भी बोले ब्याह करने चल दिया, तेज कराने चल दिया है। अरे तेरे को हरि भजन करना है। दादू दयाल जी ने और साहब दादू दयाल जी के वचन सुन करके रज्जब जी घोड़ी से उतर गए, बोले महाराज क्षमा करो, बोले महाराज क्षमा करो, बोले गलती हो गई। अरे बोले घोड़ी वापस ले जा, बोले अरे घोड़ी वापस ले जा, बोले तुरंत ले जा, नहीं करेंगे ब्याह आज के बाद, कसम खाते हैं आजीवन विवाह नहीं करेंगे, कभी विवाह नहीं करेंगे। बाद में घर आ गए। लेकिन भाई साहब फीलिंग आती रहनी चाहिए ना, तो ध्यान रख लेना, हमेशा दूल्हे के वेश में रहे, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे टोटल,
ऐसे गजब के बंदे, मतलब कि परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के वे संत जिन्होंने दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर के विवाह करने से मना कर दिया लेकिन आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, दूल्हे के वेश में रहे, तो वो कौन थे? तो भैया वो थे आपके रज्जब जी। तो देखो कितनी जोरदार बात बन गई, क्या गजब की बात बनेगी। देखो आप प्रश्न ही शानदार बन गया। यहां तो इधर लिखूंगा, यहां पर ध्यान रखना, वे संत जिन्होंने दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर, जिन्होंने दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर, जिन्होंने दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर विवाह करने से मना कर दिया, ध्यान रख लेना, विवाह करने से मना कर दिया लेकिन आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, विवाह करने से मना कर दिया लेकिन आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। तो ये ध्यान रख लेना, लेकिन आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, तो वो आपके कौन हो जाएंगे? तो वो आपके हो जाएंगे रज्जब जी, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। तो ये ध्यान रखना, तो वो आपके कौन हो जाएंगे? तो वो संत आपके रज्जब जी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है ना। दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर के और जिन्होंने और विवाह करने से मना कर दिया लेकिन आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, वो थे रज्जब जी। इसी बात पर फटाफट से लाइक ठोको, फटाफट से लाइक करो एक बार इसको, हाँ जी। इसके बाद में देखो सुंदरदास जी, इसके बाद में आपके पास में आते हैं सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी के बारे में बात करें, सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि इनको कहा जाता है नागा शाखा का संस्थापक। अरे दादूपंथी संप्रदाय की एक शाखा है जिसका नाम है नागा, और उस नागा शाखा के संस्थापक कौन है? तो नागा शाखा के संस्थापक सुंदरदास जी हैं। दूसरा, इनको कहते हैं राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य। क्या कहते हैं इनको? इनको राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। किनको कहते हैं? सुंदरदास जी को। तीसरी बात, नागा शाखा के संस्थापक है, ध्यान रखना आप लोग, गलती मत कर देना इसके अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तीसरी इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है कि ये जो सुंदरदास जी हैं ये कहां के हैं? तो ये दौसा के खंडेलवाल परिवार से संबंधित है, दौसा के खंडेलवाल परिवार से संबंधित है। बढ़िया होते हैं ना, बढ़िया। तो दौसा के खंडेलवाल परिवार से इनका संबंध रहा है। और अंतिम बात करता हूं, इनकी प्रमुख पीठ कहां पर है? आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछ ले कि सुंदरदास जी की प्रमुख पीठ कहां है, तो ध्यान रखना गेटोलाव दौसा, अच्छे से याद कर लो भैया। इनकी प्रमुख पीठ है आपके गेटोलाव दौसा, दौसा जिले के अंदर स्थान है गेटोलाव, और उसी गेटोलाव दौसा के अंदर और आपके किसकी पीठ है? सुंदरदास जी की पीठ है। अगर ध्यान रखना सेकंड ग्रेड क्रैक करना है, अगर आपको ध्यान रखना और राजस्थान पुलिस क्रैक करना है, वीडियो क्रैक करना है, तो इन चैप्टर्स को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब अन्य के अंदर देखो, पटवारी के अंदर दिया था बालिंद जी, ये बालिंद जी पूछ चुका है भैया एग्जाम के अंदर, पटवारी में बालिंद जी पूछा था, ठीक है ना। ऐसे ही देखो आप लोग, ऐसे ही ध्यान से सुनना, इनके अन्य शिष्यों के अंदर एक नाम आता है आपके जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी। ऐसे ही एक नाम आता है संत दास, एक नाम आता है नरहरि दास, याद कर लो आप इन चीजों को, नरहरि दास। एक नाम आता है माधो सिंह, और एक नाम आता है बखना जी। ये सब आपके दादू दयाल जी के शिष्य हैं भैया। अभी अभी आपके पटवार परीक्षा के आरएस परीक्षा में पूछा था शायद, बखना जी, नरहरि दास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, ध्यान रख लेना। लेकिन इनमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, एक तो बालिंद जी जरूर याद रखना और एक बखना जी जरूर याद रखना। इन दो से भी बड़ा काम हो जाएगा अपना, इन दो से भी बड़ा काम हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो फटाफट से लाइक कर लो। देखो आप लोग यहां पर, चलिए बहुत बढ़िया बात। तो ये दादू दयाल जी के जितने भी शिष्य थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए भाई। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हट गया साहब, मैं तो
आप तो स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया। चाहे तो भैया ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो ज्वाइन कर लो भैया आज ही। कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है। सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया, 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए, 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया, ठीक है ना। अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे, भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और लीजिए भैया। आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।